आत्मदर्शन में अधिकृत होने पर भी उनके जीवन में वैराग्य सुलभ नहीं है। दत्तात्रेय महाभाग ने एकादश स्कंध भागवत में यह बताया। एक तो वे धर्म का फल भोगने के लिए देव शरीर प्राप्त करते हैं, तो देव योनि कर्म योनि नहीं है। उनकी इंद्रियां विकसित हैं, उनके प्राण विकसित हैं, उनका अंतःकरण विकसित है। ऐसा होने पर भी शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। तो यहाँ सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है और शरीर से दुर्गंधी भी अभिव्यक्त होती है, दुर्गंध भी प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में वैराग्य मनुष्य शरीर में सुलभ है और वैराग्य के लिए जो साधन करना चाहिए वह भी मनुष्य शरीर में सुलभ है। इसलिए इसको देवताओं की अपेक्षा भी श्रेष्ठ माना गया। तो आत्मदर्शन, आत्मा के श्रवण मनन निधिध्यासन की योग्यता से संपन्न हमारा आपका शरीर है। क्यों? तो कल बताया गया कि स्थूल शरीर के द्वारा सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति होती है और सूक्ष्म शरीर के द्वारा कारण शरीर की अभिव्यक्ति होती है, कारण शरीर के द्वारा जीव की अभिव्यक्ति होती है और जीव के द्वारा शिव स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार होता है, परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है। मनुष्य का शरीर इस ढंग से बना है, इसमें संपूर्ण सूक्ष्म शरीर स्फुट रीति से व्यक्त हो जाता है। 5 कर्मेंद्रियों का अभिव्यंजक संस्थान मनुष्य शरीर में सन्निहित है, तो 5 कर्मेंद्रियों की पूर्ण अभिव्यक्ति हो जाती है। 5 ज्ञानेंद्रियों का अभिव्यंजक संस्थान भी मनुष्य शरीर में सन्निहित है, तो 5 ज्ञानेंद्रियों की अभिव्यक्ति हो जाती है। प्राणादि भेदों से युक्त 14 प्रकार के प्राण अथवा 10 प्रकार के प्राण इस शरीर में अभिव्यक्त होते हैं और मन बुद्धि चित्त अहंकार ज्ञातृत्व रूप अंतःकरण पंचक की भी पूर्ण रूप से यहाँ अभिव्यक्ति होती है। तो श्रवण तात्पर्य निर्धारण का नाम है ना, उसकी क्षमता है। मनन युक्तियों का आलंबन लेकर, आगमिक युक्तियों का आलंबन लेकर, शास्त्र सम्मत युक्तियों का आलंबन लेकर तत्व का निर्धारण भी संभव है और तत्व का चिंतन तथा ध्यान भी इस शरीर में संभव है और भगवत तत्व का साक्षात्कार साकार रूप में भी संभव है, निराकार रूप में भी संभव है, सगुण रूप में भी संभव है, निर्गुण रूप में भी संभव है। इन सब दृष्टियों से कल कहा गया कि मनुष्य शरीर कर्माय तन भी है, भोगाय तन भी है और ज्ञानाय तन भी है। अतः इसका महत्व